हुड्डा सेक्टर के अंदर रहने वाले टीचर पाली के पास ढानी के जसवंत जी से, और जो कि यहाँ पर आज हमें मिले थे नरेश यादव के कार्यालय के अंदर, उनसे बातचीत करते हैं कि आज वो कैसे यहाँ किस तरीके से यहाँ पर आए हुए। तो मास्टर जी आपका नमस्ते जी। तो आप कैसे, आप जो है क्या, आपने कहाँ एजुकेशन की और क्या, कहाँ से आपने एजुकेशन ली और कहाँ से आपके पिताजी और परिवार के लोग क्या काम करते थे, किस तरीके के, आपकी कितनी एज है जी? एज मेरी सर 65 साल है और पिताजी मेरे किसान रहे हैं, और मेरा ग्रेजुएशन और बीएड जो है वो हिसार से है। ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से है और बीएड मेरी CR छोटू राम कॉलेज भी हिसार से है। तो आपने जो है कौन से सन में किया था जी बीएड? बीएड किया है मैंने 1988 में। 88 में? हाँ जी। तो आपकी जो ज्वाइनिंग चौधरी देवीलाल सरकार के दौरान हुई होगी जी? नहीं, भजनलाल के टाइम में। 88 के अंदर तो 91 में इन्होंने पोस्टिंग निकाली थी, भजनलाल का टाइम था उस टाइम, तो उस टाइम दिए किया। नहीं, आप कह रहे 1988 के अंदर ज्वाइन किया है, 1987? नहीं, 1988 में तो मैंने बीएड किया है। अच्छा। और 1991 में मैंने ज्वाइन किया है। ज्वाइन, अच्छा। हाँ जी। तो चौधरी भजनलाल जी के टाइम में लगे? हाँ जी। तो आपके कौन कौन से जगह आपने बच्चों को शिक्षा दी है, कौन से स्कूल में, किस तरीके के था? फर्स्ट ज्वाइनिंग जो मेरी है ये गांव नथुवाल टोहाना के पास है, तो वहाँ से फिर मैं डीपीपी में BRC लग के यहाँ नारनंद में आ गया। इसके बाद डानी पाल ट्रांसफ़र हुई, इसके बाद फिर मेरी डाना खुर्द ट्रांसफ़र हुई, डानी पीरवाड़ी और गढ़ी गांव और गांव खरकड़ा में भी पढ़ाया है मैंने। तो आज जो है क्या, इस समय जो एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स और शिष्य के अंदर काफ़ी अंतर आ रहा है, क्यों आ रहा है ये जी? ऐसा है कि घरों के अंदर जो है ना, आज बच्चों को संस्कार नहीं मिल रही, और दूसरा जो ये जो बच्चे हैं जैसे स्कूल में, अब पहले वाली बात नहीं है। हम जो बच्चों को पहले लेते थे बड़े स्ट्रिक्टली लेते थे बच्चों को, मतलब बड़ा अच्छा कुछ सज़ा भी दे देते थे, बच्चे को समझाते थे। लेकिन आज वो पता नहीं क्यों कैसे क्या माहौल हो गया घरों के अंदर भी, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चों को बिल्कुल भी हाथ ही ना लगाया जाए। तो इस वजह से भी जो बच्चे जो है ना दंड है, सारा दिन वो मोबाइल पे खेलते रहे, इनके पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होता, और बच्चों को इतना वो प्रैक्टिकल वर्क दे दिया जाता है कि पेरेंट्स उनकी मदद करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना इतना पढ़ नहीं पाते, क्योंकि संस्कार नहीं मिल रहे बच्चों को, ना तो घर से मिल रहे हैं इतने संस्कार बढ़िया, ना इतने स्कूल से मिल रहे हैं। तो ये जो संस्कार की जो कमी आई है, जो हमारे पहले गुरुकुल वगैरह तैयार होते थे और स्कूलों के अंदर भी काफ़ी जो PTI की पोस्ट होती थी, अनुशासन बनाए, और आज भी जो बच्चों का जो है, जो आपने ये कहा है कि मोबाइल के साथ साथ नशे का बड़ा जोर चल पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। जो है नशा भी आज बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि उनको जैसा माहौल मिल रहा है टोलियों के अंदर, जैसे भी उनको माहौल मिलता है वो नशा इत्यादि भी करते हैं। तो पेरेंट्स का ज़्यादा कंट्रोल नहीं है बच्चों पे आज, क्योंकि पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ टाइटली लेते थे, समझाते थे, लेकिन आज जो है ना पता नहीं पेरेंट्स भी बच्चों से क्यों इतना डरने लग गए कि उनके ऊपर बस ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देते, ज़्यादा लाड प्यार में उन्होंने अपने बच्चे बिगाड़ ली, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो ये पेरेंट्स की भी गलती है कि बच्चा अगर थोड़ा बिगड़ रहा है तो उसको ज़्यादा वो नहीं समझा पाते। नहीं, जो आप जो कह रहे हो, जो बच्चों को जो इस समय जो है जो पेरेंट्स जो पक्ष ले रहे हैं, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले, अब इस समय जो है नई पीढ़ियों के जो है घर के अंदर 1-2 बच्चे हैं, तो उसके कारण भी उनका मोह माया ज़्यादा होती है जी, और ख़ास तौर पर महिलाओं का जी, माता ज़्यादा जो है, इस कारण भी ये हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऐसा ही है। तो मास्टर जी आपने जो है नरेश यादव जी के आप गुरु रहे हुए हैं, हाँ ये उस समय कैसे, किस तरीके के ये शिष्य थे जी, कैसा था, किस तरीके से था, कितने मेहनती थे जी? सर ये नरेश यादव को मैंने पढ़ाया है, और ये बड़ा पढ़ाई में बड़ा एक्टिव रहा है, और बड़ा मतलब एक्टिव, बड़ा तेज तर्रार दिमाग होता था इसका। अच्छा जी। तो जैसे क्लास से चले भी जाना, आ जाना, तो मतलब किसी की परवाह भी नहीं करनी। तो पढ़ाई के अंदर मतलब शुरू से ये इंटेलिजेंट रहा है। इनकी क्लास का मैं टीचर भी रहा हूँ, इंचार्ज भी मैं रहा हूँ,
मेरी देख में रहा है। और इसके पिताजी ने मेरे को कह भी रखा था कि भाई ये मेरे बच्चे हैं आपके पास, तो इनका आपने पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके पिताजी के साथ मेरी काफ़ी बैठ उठती। सरपंच होते थे वो गांव के, और उनके पास मैं जाता था तो वो अपने बच्चों की रिपोर्ट मेरे से लेते रहते थे, और मैं इनको पढ़ाने में और इसमें मतलब पूरा ध्यान देता था। तो एक चीज़ है मास्टर जी, आपने जैसे इसको नरेश जी को पढ़ाया लिखाया, और कभी ये शरारता करते थे, इनकी कुछ पिटाई भी की हुई है हाँ क्या? जी, हाँ जी, हाँ जी। किस तरीके की हुई है जी? मेरा एक कुछ बड़ा अजीब सा रूटीन होता था पढ़ाई के मामले में, बड़ा अजीब रूटीन होता था। जो बच्चे शरारती होते थे या जो बच्चे काम नहीं करके लाते थे, तो क्या होता था कि मैं उनको ये कहता था कि हाँ भाई बोलो, सज़ा तो मिलेगी, डंडे आज खाने हैं कि फिर। तो फिर का मतलब ये होता था कि मैं बच्चों को टाल देते थे हाँ, आगे, बच्चों को 2 बुझा दिन, के, हाँ 2 दिन मैंने रख रखे थे, हाँ। शनिवार के और मंगलवार के। बच्चे कहते सर हम तो आगे मंगलवार खा लेंगे, या जो मंगलवार को नहीं आते बच्चे, फिर भी मैं उनको छोड़ता नहीं था। और उनके जो डंडे होते थे मैं मेरी कॉपी पे लिखा करता था उधारे करके कि इस बच्चे के इतने डंडे उधारे हैं, और जब तक डंडे उतर नहीं जाते थे मैं उस बच्चे को छोड़ता नहीं था। तो मास्टर जी जैसे आप डंडे मारते थे उस समय अभिभावक आपके पास कभी आए कोई शिकायत लेने के? उस मैं समय कह रहा हूँ बिल्कुल, पेरेंट्स की जितने साल मैंने सर्विस की है ये मेरा रूटीन ही रहा है, और कोई भी पेरेंट्स मेरे पास कोई शिकायत लेके नहीं आया, क्योंकि मेरा बच्चों के साथ इतना प्रेम मैं लगाव रखता था कि बच्चों को महसूस ही नहीं होता था कि सज़ा दे रहे हैं। सज़ा ये नहीं कि डंडे बड़े ठोक ठोक के मार दिए। मैं उनको थोड़ा सा समझाता था एक रूटीन में, भाई ये एक हल्की सज़ा है भाई तुम्हारे को सुधारने के लिए ही, क्योंकि जैसे कुम्हार घड़े को अंदर से हाथ दे के बाहर से चोट मारता है, इसी प्रकार से मेरा माहौल था कि मैं बच्चों को सोचता था कि उनको अच्छे से अच्छे शिक्षा मिले और वो पढ़ें। ये मेरा कुछ रूटीन था। बच्चों के प्रति प्रेम भाव मैं बड़ा रखता था। एक उनको ज़्यादा वो शिष्य और मास्टर वाला हिसाब नहीं रखता था, बड़ा प्रेम से उनके साथ रहना, घुल मिल के रहना। और ऐसा मास्टर जी आपके जो यहाँ के जो शिष्य जगह ये कोई SCS अधिकारी भी बने थे हरीश वशिष्ठ नाम से जी, जो इस समय जो है कहीं लगे हुए हरियाणा सरकार में? ऐसा है कि मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हाँ, उन बच्चों से मेरा संपर्क नहीं हो पाया कि कैसे क्या है, क्योंकि बस पढ़ाई करवा के आगे और फिर वो संपर्क टूट गया। तो आज जो है इस समय जो है राजनीति का माहौल है, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो उसके अंदर जो इस समय जो है राजनीति क्षेत्र के अंदर काफ़ी गिरावट आई है, तो उसके बारे में क्या है? राजनीति में ऐसा है कि स्वार्थ जो है ना, लालच बड़ा बढ़ गया है। अपना सिर्फ सोचते हैं वो। कहने को तो यूँ आ जाता है कि हम जनता की सेवा करेंगे, प्रजा की सेवा करेंगे, ये हमारे को मौका मिलना चाहिए। लेकिन बाद में जब उनको वो मौका मिल जाता है या वो राज सेवक बन भी जाते हैं, तो वो फिर मेरे अंदाजे में तो इतना वो लोगों का इतना वो ख्याल नहीं रखते। उनके पास बनने के बाद जाते भी नहीं हैं, और कहने और कथनी में काफ़ी अंतर हो जाता है, और इस वजह से वो अपना लालच ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा पब्लिक की तरफ नहीं सोचते। धन्यवाद। थैंक यू।